लोगों के विश्वास में जो आदमी है वो पक्का जीतेगा। बट लोगों की सोच में बदलाव है इस बार, तो मुझे लगता है कि एक बार बदल के देखने में हमें कुछ जाता नहीं है। एक बार बदल के देखते हैं, शायद बिहार बदल जाए। चुनाव लड़ने की अभी उन्होंने बिल्कुल कह रही है कि नहीं, मैं आपसे लड़ सकती हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकती। आज तेजस्वी भैया ने 17 महीने में बहुत सारी चीजें की, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार लोगों को बदलना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झगड़े सॉल्व होते हैं कि नहीं बैठकर? लड़ाई से तो सॉल्व कुछ नहीं होता, बैठ के बहुत सारी चीजें दुनिया में चीजें सॉल्व हो जाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत ज़्यादा तेज है और इस बीच जो है भोजपुरी के कलाकार जो हैं वो आज पटना पहुंचे हैं। खेसारी लाल यादव, उनसे हमने पूछा कि क्या बिहार में बदलाव होना चाहिए। इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि वाकई बदलाव होना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव का वो खुल करके समर्थन करते हुए नजर आए हैं। प्रशांत किशोर पे भी हमने बात की है और साथ ही साथ पवन सिंह पे भी सवाल पूछा गया कि उनके परिवार में आखिर क्या चल रहा है, ज्योति सिंह का क्या मामला है। उन तमाम मुद्दों पर जो है उन्होंने जो है जवाब दिया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप पहले वो सुनिए। थैंक यू आप लोगों को, दिल से थैंक यू। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या लगता है कि आप लगातार विधानसभा चुनाव से भी जुड़े हुए हैं, प्रचार में भी राजद के प्रचार में जाते हैं, क्या लगता है कि इस बार महागठबंधन या एनडीए क्या? लोगों नीचे देखिए, मेरे कहने का मतलब कि लोगों के विश्वास में जो आदमी है वो पक्का जीतेगा। और मुझे लगता है ना कि आज जो खिंचातानी होती है ना जिंदगी में, मेरा सोच है कि मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, बट लोगों की सोच में बदलाव है इस बार, तो मुझे लगता है कि एक बार बदल के देखने में हमें कुछ जाता नहीं है। एक बार बदल के देखते हैं, शायद बिहार बदल जाए। क्योंकि देखिए, बार बार बदलाव में देखिए, मेरे कहने का मतलब सब बहुत सारे लोग, लेकिन आज तेजस्वी भैया ने 17 महीने में बहुत सारी चीजें की, तो मैं चाहता हूं कि एक बार लोगों को बदलना चाहिए। क्योंकि देखिए, बदलाव जब तक नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा। क्योंकि एक ही चीज है, आज तक केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक एक फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं लगी। तो हमें बदलने की जरूरत है। अगर हमारे विश्वास में कोई खड़ा नहीं उतर रहा है तो हम एक बार बदल के देखने में, हाँ, अगर बेहतर कुछ नहीं हुआ तो हम उन्हें भी बदल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो विकास चाहिए, तो जब तक बदलाव नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि विकास होगा। तो बदलना बड़ा जरूरी है। एक बार सबको मौका देने की जरूरत है, आप मौका दीजिए, शायद मुझे लगता है कि कुछ बेहतर हो जाए। हम ऐसे सोचेंगे कि बेहतर हो जाए तो नहीं होगा, पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप चीजें बदल जाएगी। तो अभी तो तेजस्वी भैया ने जो 17 महीने में किया, वो मुझे बेहतर लगा कि नहीं, युवाओं के लिए बहुत बेहतर उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने काम भी अच्छा किया है। तो शायद चीजें बदलनी चाहिए, मेरे हिसाब से बदलेगा तो बिहार कुछ ना कुछ तो बदल ही जाए। पवन सिंह और उनको लेकर काफी चर्चा है, क्या लगता है कि बेवजह चर्चा है? पवन सिंह को ही इसमें आगे आकर पूरी तरह से मामला को करना चाहिए। काफी कंट्रोवर्सी हुआ मामले को लेकर। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अगर हम चाहें ना तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। जिंदगी में हम नहीं चाहते, इसीलिए सॉल्व नहीं होता है। आप अगर चाह दो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झगड़े सॉल्व होते हैं कि नहीं बैठकर? लड़ाई से तो सॉल्व कुछ नहीं होता, बैठ के बहुत सारी चीजें दुनिया में चीजें सॉल्व हो जाती है। बड़े से बड़े झगड़े सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो बैठ के होते हैं और वो झगड़ के लड़के नहीं होते हैं। तो ये वो चतुर आदमी है, वो चालाक है, दुनिया ने उनको अपना आइकॉन बना के रखा है। उनको इस बात पे जरूर विचार करना चाहिए। क्या लगता है पवन सिंह रिश्तों पे राजनीति कर रहे हैं? नहीं, देखिए, रिश्तों में राजनीति मुझे नहीं लगता कि रिश्तों पे राजनीति होती है। अगर कोई करता है तो समझिए कोई इंसान नहीं है। सबके अपने अपने सोचने की विषय है। मेरा विषय ये होता है कि बदलाव को लेकर के आपने बात कही, तो प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो बिहार बदलना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके बातों से मैं बहुत सहमत रहता हूँ, समर्थन करेंगे। मैं उनके विचारधारा से बहुत स्वस्थ रहता हूँ। भाई देखिए, मैंने क्या बोला, बिहार को बदलना है, बदल के देखा जाए, चाहे वो नीतीश चाचा हो या हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी हो। तो जो करके दिखाया है उस पर एक बार विश्वास करने में क्या जाता है, सब बेहतर है। मैं क्या बोला कि अगर ये बेहतर नहीं होते हैं तो अगली बार तो चांस आएगी ना, हम अगली बार आपको भी बदलेंगे। तो बदलना बड़ा जरूरी है। और लेकिन जो विश्वास दिखाया है उसको एक बार लाते हैं, ला के देखते हैं। अगर लगा जो नहीं यार ये भी नहीं कर रहे हैं तो फिर हम बदलेंगे। तो बदलाव जरूरी है। आप खुद चुनाव लड़ने या आपके नहीं, मैं नेता नहीं बनना। पत्नी भी शायद लड़नी चाहती थी कहीं से? हाँ, वो कहीं से लड़ना नहीं चाहती है। मैं
भैया ने बोला कि भाई बाबू तुम आ जाओ, मैं बोला कि भैया मैं चुनावी माहौल में नहीं रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला तो ठीक है बिटिया को बोलो वो लड़े। मैं बोला भैया मनाना पड़ेगा, और मैं 4 दिन से उसको मना ही रहा हूँ कि मान जाइए आप, लड़ जाइए, लेकिन वो मुझसे लड़ रही है। चुनाव लड़ने की अभी उन्होंने बिल्कुल कह रही है कि नहीं मैं आपसे लड़ सकती हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी मेरे, तो उनके भविष्य के लिए उनका भी कहना जायज है। तो देखिए आज भर का टाइम है, आज भर अगर मान जाए फिर मैं शाम को निकलूंगा, क्योंकि मेरा कुछ काम है, फैमिली का कुछ काम है, पापा का थोड़ा सा तबीयत मेरा ज्यादा खराब है, उसी के लिए मैं आया, आके फिर से शाम को जाऊंगा। मान जाए तो कल लेके आ जाऊंगा, नहीं मानेंगे तो बस प्रचार में कब से कूद रहे हैं? बस प्रचार में 17-18 से हो सकता है जी मैं भी आ जाऊंगा और आके रहूंगा भैया के साथ। धूम मचाना है प्रचार में? अरे बिल्कुल मचाना है, मैं भी बदलाव चाहता हूँ और एक बार बदलना चाहिए। मैं चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि एक बार बदलिए, बदल के देखते हैं। अगर इतने दिन बाकी लोगों को दिए तो 5 साल देने में क्या जाता है, 5 साल बदल के देखते हैं। अगर शायद बिहार बदल जाए तो शायद हमारा किस्मत बदल जाए, हम सबके भविष्य बदल जाए, तो एक बार जरूरी है उसके तरफ जाना चाहिए। तो आपने सुना खेसारी लाल यादव ने किस तरीके से बताया है कि तेजस्वी यादव की सरकार यहाँ पे आनी चाहिए और बदलाव बिहार में होना चाहिए, जो काम नहीं करेगा उसे हटाना चाहिए। साथ ही साथ प्रशांत किशोर के बारे में भी कहा है कि वो भी बहुत ही बेहतर यहाँ पे काम कर रहे हैं, बिहार के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है और बदलाव बिहार में बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पवन सिंह को लेकर के उन्होंने बताया, जो आपने सुना होगा साफ साफ, कि पवन सिंह को लेकर के वो एक डिप्लोमेटिक जवाब देते हुए नजर आए हैं और किसी के पक्ष में वो जवाब नहीं दिया है उन्होंने। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।